आज हम बात करते हैं सोलर सब्सिडी के बारे में। सोलर सब्सिडी आपको लगता है आपको मिलेगी? अगर आप इसके कुछ कुछ क्राइटेरियाज को पूरा करेंगे तो आपको भी सोलर सब्सिडी जरूर मिलेगी। चलिए आज हम बात करते हैं सोलर सब्सिडी के बारे में। आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं इसके। आज हम इस वीडियो में सब्सिडी के ऊपर पूरे डिटेल बात करने वाले हैं। हेलो नमस्कार टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज एंड हैंडसम जेंटलमैन। मैं रूपम भांग आपको सोलर क्रू चैनल पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज हम बात करते हैं सब्सिडी स्कीम के बारे में। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सोलर सब्सिडी जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता था, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम चलती थी। बट अब क्या हो गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने लगा है। तो आपको जो सब्सिडी मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और ऑल इंडिया वो एक ही स्कीम रहेगा। पूरे इंडिया के अंदर जो एक ही स्कीम चलती है दैट इज डीबीटी। इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो मनी होता है, जो सब्सिडी मिलता है आपको, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे आ जाता है। आप ये ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जो कि 27 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। इसी ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे ही गवर्नमेंट ने नए डीपीटी स्कीम को एनरोल करना स्टार्ट किया। एंड गवर्नमेंट ने इसी स्कीम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया पोर्टल भी बनाया है। एंड इस जो पोर्टल का नाम है दैट इज सोलर रूफटॉप इंडिया। एंड इस पोर्टल का इनॉग्रेशन भी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी डीबीटी स्कीम के अंदर ही आपको सब्सिडी मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी फॉर सब्सिडी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 कंडीशन लगा के रखे हैं। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। पहला जो है, अगर आप सोलर पावर सिस्टम अपने घर पे लगवाते हैं तो, एंड अगर आप सोलर पैनल को स्कूल पे लगाते हैं, हॉस्पिटल पे लगाते हैं या किसी भी कमर्शियल एरिया पे लगाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप घर पे या फिर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर आप वहीं पे ही लगवा रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर सेकंड चीज ये है कि अगर आप कॉमन हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि आप कॉमन हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपको लिफ्ट यूज करना होता है, वहाँ का मोटर होता है, वहाँ के जो डिम लाइट्स लगे होते हैं आपके पार्किंग में। अगर आप वैसे एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या फिर जो आप ग्रुप कम्युनिटी सोसाइटी में रहते हैं, अगर वहां पे आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो तभी आप एलिजिबल हैं सब्सिडी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं सब्सिडी अमाउंट, कि आपको कितना अमाउंट सब्सिडी मिलेगा, कितना % सब्सिडी मिलेगा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट आपको कभी 20% सब्सिडी देता था, कभी 40% सब्सिडी देता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने अपना सब्सिडी का अमाउंट फिक्स कर दिया है। गवर्नमेंट ने अभी अपना अमाउंट पर किलोवाट पे फिक्स कर दिया है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो गवर्नमेंट ने ये मेंशन कर दिया है कि अगर आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड में रहते हैं, अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 14,588 पर किलोवाट पे आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आप 3 किलोवाट के बियॉन्ड कोई सिस्टम लगवाते हैं, जैसे कि 10 किलोवाट तक, तो आपको 7,294 पर किलोवाट का सब्सिडी आपको मिलेगा। अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक कोई सोलर पावर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 10 किलोवाट के बियॉन्ड कोई सोलर पावर सिस्टम लगवाते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे आपको 7,294 पर किलोवाट में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इस पे एक और चीज लागू होता है, अगर आप 500 किलोवाट तक का ही सोलर पावर सिस्टम लगवाते हैं तभी उसमें सब्सिडी मिलेगी। अदरवाइज अगर आप 500 किलोवाट के ऊपर कोई सिस्टम लगवाते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने सब्सिडी के लिए? जो पहले मैंने एक पोर्टल बताया, सोलर रूफटॉप पोर्टल है जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, उस पर जाके आप अपने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल पोर्टल। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई करना है अपने सोलर सिस्टम के लिए। आप जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं सोलर पावर सिस्टम के लिए, तो आपके आसपास के जो डिस्कॉम वाले हैं वहां से एक आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल आ जाएगा। एंड ये एनओसी भी आपको इसी पोर्टल में देखने को मिल जाएगी। एक बार जब आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद आपको इंस्टॉल करवाना होगा अपना सोलर पावर सिस्टम। उसके बाद कुछ पिक्चर्स लेने हैं आपको। इंस्टॉल करने के बाद आपके सोलर पावर सिस्टम के आपको कुछ पोर्टल लेने हैं एंड उसी पोर्टल में आपको अपलोड करना पड़ेगा।
उसके बाद एक आपका क्वालिटी चेक होगा, डिस्कॉम के लोग आपके घर पे आएंगे एंड चेक करेंगे कि क्या सब कुछ सही लगा हुआ है, जो आपने अपलोड किया क्या आपका वही पिक्चर है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी चेक डिस्कॉम की तरफ से होता है। फिर उसके बाद उसी पोर्टल में ही आपको सब्सिडी अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। वहाँ पे एक आप जैसे ही अपलोड करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करें, तो आप वहाँ पे जाके अपना सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके अंदर जाके आपको अपनी बैंक डिटेल भी डालनी है एंड एक कैंसिल चेक का फोटो भी डालना है और उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो आप तो समझ गए हैं कि आपको सब्सिडी कैसे मिल सकती है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल तो होप आपको मिल गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।